ओम शांति। आज सुनते हैं 3 मार्च 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 21 नवंबर 98 की। मुरली का सार है, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी है, फिर भी विश्व में बड़े से बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में ना किसी का है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में ऐसा कोई संपत्तिवान भी धनवान भी कोई हो नहीं सकता, चाहे कोई कितने भी खजानों से संपन्न हो, लेकिन आपके कदमों में पद्मों की कमाई है। बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो या रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। तो बाबा बच्चों के खजानों को देख खुश होते हैं। बाबा ने कहा, आपके खजाने सदा भरपूर है ना। खजानों की लिस्ट जानते हो ना। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने का दुआओं का खजाना सबके पास कितना भरपूर है। ये खजाना किसी के पास नहीं है। अभी बाबा समय पर परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखते हुए बच्चों से एक ही आश रखते हैं कि हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। हर बच्चा अपनी जीवन मुक्त स्थिति का अभी से अनुभव करे। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्या, वायुमंडल दूषित होते भी इन सब के प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते सब बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो, ऐसा जीवन मुक्त बनना है। बाबा ने कहा, ऐसा अपने आप को तैयार करो, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेज है। पहली है पुरुषार्थी, एक पुरुषार्थी, दूसरा तीव्र पुरुषार्थी, और दूसरे जो पुरुषार्थ की प्रलब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की जो संपूर्ण स्टेज है, देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव, तो तीनों स्टेज बच्चों की देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा बच्चे प्रलब्ध जीवन मुक्त की। बाबा ने कहा, प्रारब्ध में खाली सेवा के निमित्त बने, सेंटर के निमित्त बने, ये तो लिफ्ट मिली आगे बढ़ने की, लेकिन अभी मोटी मोटी रस्सियों को तोड़ जो सूक्ष्म धागे हैं, महीन रॉयल धागे हैं, जो देखने में नहीं आते, खुद को अच्छा अनुभव करते, लेकिन वो अच्छाई नहीं, ये जीवन बंध के धागे हैं। तो बाबा इन धागों से सबको मुक्त होना देखना चाहते हैं और विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये होगा, ये नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इन क्वेश्चनों को छोड़ दो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी हलचल प्रभाव ना डाले, भले 5 तत्व हिलाने की कोशिश करे, लेकिन विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातों से स्वतः पास हो जाएगा। वो ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा अभी ये इशारा दे रहे हैं कि सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते हुए चलो, तो दुआओं का खाता बहुत जल्दी जमा हो जाएगा। स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में सदा आगे बढ़ते चलो। चाहे विदेशी चाहे देशी, दोनों बच्चों को इस पर विशेष
अटेंशन देना है। वरदान दिया, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, मुझे समय नहीं। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं, घर बैठे सेवा करो। मनसा से, सुख की वृत्ति से, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलता रहेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियां अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।